तुमने इंटरब्रीडिंग के बारे में तो सुना होगा, जहाँ पर हम दो स्पीशीज़ को ब्रीड करवाते हैं एक नई स्पीशीज प्रोड्यूस करने के लिए। इंटरब्रीडिंग की सबसे कॉमन एंड फेमस एग्जांपल म्यूल्स हैं, जहाँ पर हम एक हॉर्स को एंड एक डोंकी को ब्रीड करवाते हैं, जिससे हमारा ये क्रिएचर बनता है। नाउ यहाँ तक जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा एक नॉर्मल चीज़ है, राइट। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इंसानों को इन चिंपैंजीज़ के साथ ब्रीड करवा सकते हैं? आई नो ये सुनने में काफ़ी डिस्गस्टिंग लगता है, लेकिन किसी ने ऐसा सोचा था एंड आई थिंक सो उसने करने की कोशिश भी की थी। लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाला हूँ एंड तुम्हें आगे वीडियो में पता भी चल जाएगा। एंड मैं वीडियो तभी स्टार्ट करने वाला हूँ जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एवनफ वो आदमी था जिसके खोपड़ी में सबसे पहले ये थॉट आया था। बेसिकली वो ह्यूमंस को चिंपैंजीज के साथ ब्रीड करवाना चाहता था एंड एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए उसने एक लोकल के साथ मिलकर 11 चिंपैंजीज को पकड़ भी लिया था। लेकिन इससे पहले तुम ये जानो उसने उन 11 चिंपैंजीज के साथ क्या किया, एक और क्वेश्चन हमारे बीच आता है, और वो ये है कि एवनफ को ऐसे थॉट्स आते क्यों थे और वो क्यों इंसानों को चिंपैंजीज के साथ ब्रीड करवाना चाहता था। इस चीज़ को जानने के लिए हमें एवनफ के बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। 20 जुलाई 1870 एवनफ रशिया के एक छोटे से टाउन में पैदा होता है। ग्रेजुएशन के बाद वो एक बायोलॉजिस्ट बनता है एंड अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो काफ़ी फेमस भी होता है। उसका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस था। नॉर्मली हम एक मेल हॉर्स से सिर्फ 20 से 25 फीमेल हॉर्सेस को ही ब्रीड करवा सकते हैं, लेकिन एवनफ के इस एक्सपेरिमेंट यानी इस मेथड से हम एक मेल हॉर्स से 500 से ज़्यादा फीमेल हॉर्सेस को ब्रीड करवा सकते हैं। एंड यही वो टाइम था जब एवनफ के माइंड में थॉट आता है। 80s एंड 90s में रशिया सीक्रेटली तौर पर अपना एटम बॉम्ब भी बना रहा था, तो एवनफ भी चाहता था कि वो अपनी गवर्नमेंट को, अपने मुल्क को कोई ऐसा क्रिएचर दे जहाँ पर वो ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को प्लस करे चिंपैंजीज की मोटर स्किल से एंड देन वो उन्हें यूज़ करें एज अ वार क्रिएचर। एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए जो मेथड वो अपनाने वाला था वो ये था कि सबसे पहले वो एक फ़ीमेल चिंपैंजीज के प्राइवेट पार्ट्स को एक्सचेंज करेगा एक फ़ीमेल के पार्ट से एंड देन एक मेल स्पर्म उसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद वो फीमेल चिंपैंजी प्रेग्नेंट होगी एंड देन ये क्रिएचर बनेगा। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना था नहीं एंड ये वाला मेथड काम भी नहीं करता। वो सारे के सारे चिंपैंजीज मर जाते हैं एंड देन नाउ यहाँ पर एवनफ के पास सिर्फ एक ही मेथड बचता है ये एक्सपेरिमेंट को पूरा करने का, और ये था कि वो एक मेल चिंपैंजी के स्पर्म को एक फ़ीमेल के अंदर इंजेक्ट करेगा। लेकिन जब वो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त मांगता है तो सरकार उसे बिल्कुल साफ मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि सीक्रेटली गवर्नमेंट एवनफ को सपोर्ट भी कर रही थी। वो कुछ और चिंपैंजीज को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके जो बाकी के 11 चिंपैंजीज से मैंने तुम्हें बताया वो तो मर गए थे, एंड नाउ वो कुछ और चिंपैंजीज को पकड़ने के लिए अफ्रीका चला जाता है एंड वो वहाँ पर जाकर अगेन 7 चिंपैंजीज को पकड़ लेता है। लेकिन इस बार उसे एक और चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी एक फ़ीमेल सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए वो अफ्रीका में काफ़ी कैंपेन्स चलाता है, लेकिन अफ्रीका में उसे कोई भी लेडी इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए नहीं मिलती। इस उम्मीद से कि उसे अपने शहर में, अपने मुल्क में कोई लेडी मिल जाएगी, वो वापस आ जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आकर 5 लेडीज़ अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए ख़ुद को पेश करती हैं। ये चीज़ देख कर एवनफ खुश हो जाता है और उन 7 चिंपैंजीज को रशिया बुलाने का सोचता है। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क ये था कि वो अफ्रीका से रशिया में बुलाना उन चिंपैंजीज को। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि अफ्रीका और रशिया के क्लाइमेट में काफ़ी डिफरेंस है, इसी के चलते कुछ चिंपैंजीज मर जाते हैं, जिससे अब इसका प्लान काफ़ी फेल हो चुका था। अब यहाँ पर आकर तुम भी मेरी तरह यही चीज़ सोच रहे होगे कि एवनफ यहाँ पर आकर एक्सपेरिमेंट को छोड़ देता होगा या फिर उसने इस एक्सपेरिमेंट को गिव अप कर दिया होगा। लेकिन एवनफ एक ऐसा किस्म का बंदा था, उसने चिंपैंजीज की जगह पोइस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहा। एंड बेसिकली बाय द वे पोइस भी एक एनिमल्स होते हैं जो चिंपैंजीज की तरह ही दिखते हैं। एंड नाउ उसके पास वो हर चीज़ थी जो उसे एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए थी। उसके पास एनिमल था, उसके पास एक फीमेल सब्जेक्ट भी थी जिससे वो एक्सपेरिमेंट करने वाला था। लेकिन इससे पहले वो एक्सपेरिमेंट करता, लोगों को यह पता चल जाता है कि गवर्नमेंट इस एक्सपेरिमेंट में सीक्रेटली तौर पर इन्वॉल्व थी, तो लोग काफ़ी ज़्यादा हेट देने लगते हो सरकार को, तो सरकार एवनफ को अरेस्ट कर लेती है यानी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नाउ अब वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन और क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ
वैसे ही तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि एवनव इंसानों को सिर्फ चैंपेंजीज और पुलिस के साथ ही ब्रीड क्यों करवाना चाहता था, जबकि दुनिया में और से भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो भाई इंटरब्रीडिंग ऐसे होती है कि अगर तुम्हारी फैमिली की जो इंसेस्टर्स की जो फैमिली है वो किसी और स्पीशीज़ के साथ मिलती है, तो तुम तब ही उन एनिमल्स को ब्रीड करवा सकते हो। जैसे तुम्हें बताया मैंने शुरू में, एक डोंकी एंड एक हॉर्स की ब्रीड करवाया जाता है।